तो स्वागत है हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर डेली तेजस सीरीज के तहत क्लास चलाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, देख ही रहे हैं कितना लोग कपकप्पी में लगाए हुए हैं और साथ साथ इतना ठंडा में भी क्लास लिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले कि क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले व्यक्तियों जो जवाब भेजे थे, उन सभी क्वेश्चनों जो क्वेश्चन था उसका जवाब जो सही भेजे हैं उन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो 5 लोगों का नाम जो लिया जाता है। क्वेश्चन था राजभाषा संविधान के किस भाग में स्थित है। तो ये भाग हो जाएगा 17 भाग हो जाएगा। और अनुच्छेद जो हो जाएगा ये 343 से लेकर के 351 तक ये भाग में अनुच्छेद का ये वर्णन किया गया है। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो थे, पहला जवाब आया था अमर कुमार का जवाब आया है, जो कि मोकामा पटना से जवाब भेजे हैं, बिहार से ही हैं। और सुनील कुमार का जवाब आया है, जो कि पूरे झारखंड लिखे हुए हैं। अब कहाँ से है वो तो पता नहीं, झारखंड लिख दिए थे तो झारखंड से है, लेकिन किस ज़िला से है वो पता नहीं है। आगे फिर जवाब जब देंगे तो वो अपना ज़िला और जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, मानपुर गया से जवाब आया है। दीपक कुमार का जवाब रोसड़ा समस्तीपुर से जवाब आया है। आसिफ खान का जवाब आया है, जो कि खगड़िया बिहार से ही जवाब भेजे हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली टेस्ट क्लास देखते हैं और क्लास देने के बाद लास्ट में क्वेश्चन दे। और सभी लोग भी क्लास देखते हैं डेली, लेकिन सभी लोग जवाब नहीं देते, इसलिए ये सब जवाब पहले ही देते हैं, तो इसलिए इन लोगों का नाम लिया जाता है। तो संविधान ये भाग का जो जितना भी क्वेश्चन है वो आज देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है वो भाग 1 में किया गया है और अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद नागरिकता आती है, नागरिकता का वर्णन जो किया गया भाग 2 में है और ये अनुच्छेद से 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद भाग 3 आता है, जो कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। और ये भाग 3 जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 में जो है नीति निषेधकता तो DPSP का वर्णन किया गया, जो कि आयरलैंड से ये लिया गया है और ये 36 से 51 अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है। उसके बाद मूल कर्तव्य आता है, जो कि भाग 4 के 1 में है और अनुच्छेद 51 के क में है, जो कि भाग ये मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से, सोवियत संघ रूस के संविधान से ये लिया गया है। उसके बाद संघ आता है, संघ जो है भाग 5 में हो जाएगा और ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक ये इसका अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। उसके बाद राज्य का वर्णन आता है, जो कि भाग 6 में है और 152 से लेकर के 237 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग ख के साथ जोड़ा गया था, जो कि 238 अनुच्छेद जो कि अभी वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भाग 8 आता है, जो कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया 239 से लेकर के 242 तक ये अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। उसके बाद पंचायत का वर्णन है, जो कि पंचायत जो है 243 के क से लेकर के 9 तक वर्णन किया गया है। उसके बाद नगर पालिका आता है, जो कि भाग ये 9 के क में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 243 से य से लेकर के 6 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद सहकारी समितियाँ आती है, जो कि 9 के ख में है, 243 के य से लेकर के और य 9 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, इसका वर्णन भाग 10 में किया गया है और अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का 1 तक वर्णन किया गया है। उसके बाद संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो है ये भाग जो हो जाएगा संघ और राज्य के संबंध, तो मतलब 5-6 हो जाएगा राज्य संघ का, तो ये दोनों को ऐड करके संघ और राज्य क्षेत्रों का बीच संबंध हो जाएगा 11 में हो जाएगा, जो कि इसका अनुच्छेद में वर्णन 245 से लेकर के 263 तक किया गया है। उसके बाद भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का वर्णन किया गया है, जो कि ये 264 से लेकर के 300 के क में वर्णन किया गया है। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम का विकास किया गया है, ये भाग 13 में है और ये 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक हो जाएगा। और संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, इसका वर्णन जो किया गया है भाग संविधान के 14 में किया गया है और ये अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अधिकरण आता है, जो कि भाग 14 के क में वर्णन किया गया है, 323 के क से लेकर के 327 का ख तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद निर्वाचन आता है, जो कि भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है और ये 324 से लेकर के 329 अनुच्छेद तक है। और कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो है भाग ये 16 में इसका वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद जो हो जाएगा 330 से 342 तक इसका वर्णन किया गया। उसके बाद राजभाषा आता है, जो कि क्वेश्चन में पूछे थे आज, तो ये भाग 17 में इसका वर्णन किया गया और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 18 में अपात उपबंध का वर्णन 352 से 60 तक हो जाएगा और उसके बाद भाग 19 में प्रकीर्णन का बात किया गया है, जो कि प्रकीर्णन जो हो जाएगा ये अनुच्छेद 361 से 67 तक हो जाएगा। और भाग 20 में हो जाएगा ये संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 21 आता है, जो कि अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
संक्रमणकाली व विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 21 में है और 369 से लेकर के 92 तक वर्णन है। और लास्ट भाग जो है 22, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राकृतवाद और निरसन का बात किया गया है, जो कि भाग 22 में है। और ये अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक ये वर्णन किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, जो कि आज जितना करंट बन रहा है उसको देख लेते हैं। बताइए, क्षुद्र ग्रह क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एपोफिन्स का अध्ययन के लिए ओसिरिक्स ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएसए ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, राष्ट्रपति जो बाइडेन हो जाएंगे। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया। नागालैंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुआ था। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया गया है 24वें क्रम का, अभी 2023 में ये मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चर्चा में रहा अभी, पोम्पे रोग का संबंध जो है ये किससे संबंधित है? पोम्पे रोग, ठीक है, अनुवांशिकीय विकार हो जाएगा। ये अनुवांशिकीय विकार संबंधित है, अनुवांशिकीय विकार पोम्पे रोग हो जाएगा, जो कि वर्तमान में अभी खोजा गया है, ये अनुवांशिकीय विकार संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणित श्रेणी में बैकेथू पुरस्कार 2024 जो मिला है वो किसे दिया गया है? साइमन ब्रेडल को दिया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो एबेल पुरस्कार जो मिला है 2023 का, वो किसे दिया गया है? लुइस कैफरली, ठीक है, लुइस कैफरली को मिला है। और गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किन से संबंधित है ये? रामानुजम, ठीक है, रामानुजमचार्य से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो है, इसकी स्थापना अभी वर्तमान में जो मतलब CISF के हेड जो बने वो कौन बने हैं? नीना सिंह बने हैं, ठीक है। और CISF की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था। 1968 का एक्ट था। और ये संरक्षा और सुरक्षा इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बिहारी के है, दरभंगा के है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ITB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ITBP राहुल संगोत्रा हो जाएंगे, ITBP के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में विधानसभा की संख्या टोटल कितना है? 119 है। और राज्यसभा कितना है? 7 गो है। राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है, ठीक है। और विधानसभा हो जाएगा 119। और विधान परिषद भी है, वहाँ 40 गो है। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? रेवंत रेड्डी है। और राज्यपाल कौन बने हैं? राज्यपाल कौन है? टी सुंदरराजन, ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, तेलंगाना के हो जाएंगे। और बतुकुम्बा फूल उत्सव जो मनाया गया है वो भी कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में मनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित जो हुआ है ढांढा का संबंध किससे है? ध्यान दीजिए सर, नाडा द्वारा 1 साल के लिए जो निलंबित अभी किया गया है पूजा ढांढा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, कुश्ती हो जाएगा, कुश्ती संबंधित है ये। और ये पूजा ढांढा कुश्ती संबंधित है। बताइए, नाडा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2005 में हुआ था। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, सुनील शेट्टी अभी वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर अभी वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? मणिचंद्रन मोहन श्रीवास्तव को अभी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2 व्यक्ति को दिया गया है, अल्लियाहू असवा और डेनियल बोरेबाइको को दिया गया है। और एक और है अली अब्बू अब्बाई को दिया गया है, ठीक है। बताइएगा, BCCI द्वारा सेवानिवृत्त किए गए नंबर 7 जर्सी जो था वो किससे संबंधित था? ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? ठीक है, असम हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा, ठीक है। और असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर तपन सेकिया को अभी वर्तमान में ही दिया गया है। बताइए, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पू ने कौन सा पदक जीता है? रजत, ठीक है, रजत में पदक जीते हैं। और कोनेरू हम्पू का संबंध किस खेल से है? शतरंज हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान, ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था।
विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार किसने जीत लिया है इस बार 2023 का? ठीक है, हरियाणा जीता है, किसको हरा करके? राजस्थान को हरा करके जीता है। ठीक है, बताइए प्रजा पालन कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है अभी वर्तमान में, वो कहाँ में प्रारंभ हुआ है? ठीक है, रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार पुरुष में जो मिला है वो किसे दिया गया है? ठीक है, हार्दिक सिंह को दिया गया है, हार्दिक पटेल नहीं, हार्दिक सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे गए कच्चे तेलों के लिए रुपये में भुगतान किया है? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात UAE हो जाएगा। बताइए जॉम्बी डियर डिजीज जो है वो कहाँ के? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के हो जाएंगे, अभी वर्तमान में ही दर्ज किया गया है। बताइए चर्चा में रहे काशी बजाकवी करीबा बिजली संयंत्र का संबंध जो है वो किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित हो जाएगा। फेस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है वर्तमान में? भारत का ही है, बंगलोर में है। ठीक है, इसरो द्वारा ये निर्मित किया गया है। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। बताइए जियो ने भारत की GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। बताइएगा HDFC बैंक का नया अभी वर्तमान में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतनु चक्रवर्ती को किया गया है, अतनु चक्रवर्ती बने। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, HDFC बैंक का, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1994। ठीक है, 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? नागपुर मनाया, जो कि 28 दिसंबर को मनाया है। ठीक है ना, 1885 को स्थापना हुआ था, 139वां स्थापना दिवस मनाया है। बताइए यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित होने वाला राम बाग गेट जो है वो, इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है? पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर। मानव एकजुटता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम क्या है? लिबर्टीज पर्वत हो जाएगा, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है ये। और इसका ऊंचाई जो है वो कितना है? 35,000 फीट। ठीक है, 35,000 फीट हो जाएगा। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? यही हो जाएगा, लिबर्टीज पर्वत ही हो जाएगा। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है ये। बताइए जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को ही कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा में कुल कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। ठीक है, आगे बताइए, चंद्रयान फर्स्ट को जो लॉन्च किया गया था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। और किस यान से ये गया था? PSLV XL C11। ठीक है, PSLV XL और C11 से इसको भेजा गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये प्रक्षेपित किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। बताइए चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2023। चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, और ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को, जो कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाया जाने की घोषणा किया था। और किस यान से चंद्रयान थर्ड को छोड़ा गया? ठीक है, LV M3 M4 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान सेकेंड जो था इसको कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये किस यान से गया था? GSLV Mark 3 से गया था। प्रज्ञान इसी में था, जो कि बच गया था, वहाँ पर अभी कांटेक्ट हुआ है। उसी से कंडक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? ठीक है, 57% भाग ही देख सकते हैं। और चंद्रमा का अक्ष जो अक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री और 48 मिनट हो जाएगा, यही 58.48। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास जो होता है वो कितना होता है? 3480। ठीक है, 3480 किलोमीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना के बराबर होता है? ठीक है, 1/81 के गुना के बराबर हो जाएगा। बताइए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो होता है वो कितना होता है? 3,84,365 किलोमीटर हो जाएगा।
आगे बताइए, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो होता है वो कितना के अनुपात में रहता है? 11:5 रहता है। आगे बताइएगा, 1 घंटा में घड़ी की सुइयों के द्वारा घंटा में जो सुई रहता है उसके द्वारा जो निर्मित कोण रहता है वो कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है 1 घंटा में? 1 घंटा में घड़ी के सुई के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 30 डिग्री का ही कोण बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी पुराना है। ये 400 करोड़ वर्ष पुराना है। ये किस 460 करोड़ वर्ष पुराना है। तो ये जो किया गया था ये किस यान के द्वारा ये इसको मापा गया था? अपोलो 11। ठीक है, अपोलो के द्वारा ही मापा गया था, 11 के द्वारा। अपोलो 11 पहुंचा था और अपोलो के द्वारा ये मापा गया था, ठीक है ना। बताइएगा, और इस चट्टान जो था, इस चट्टान में किसकी मात्रा जो है सबसे अधिकतम पाया गया था? वो तो मापने के लिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। मात्रा पूछ रहे हैं, अंदर से क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना विनोद जी? का नाम है ये जो हो जाएगा ना, ये जो टाइटेनियम की मात्रा जो है ना सबसे अधिक पाया गया था वो चट्टान में, वो चट्टान जो था उसमें 460 करोड़ वर्ष पुराना ये था चट्टान था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुपर मून की स्थिति जो होती है वो कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है ना तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है और इसे पेरेजी फुल मून भी कहा जाता है, ठीक है ना। सुपर मून का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, पेरेजी फुल मून भी इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें चांद जो है कितना परसेंट बड़ा दिखाई देता है? 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और चमकीला में 30% हो जाएगा, ठीक है। चमकीला पूछेगा तब 30% हो जाएगा और अगर बड़ा पूछेगा तो वो 14% बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। सुपर मून में होता है। बताइए सुपर इसी को कहा जाता है कि नहीं, वो दूसरा है, वो चलते हैं वो। बताइएगा, सुपर मून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था, सुनिए वो अलग है, वो उस पर भी आएंगे। सुपर मून जो होता है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, रिचर्ड नोल के द्वारा किया गया था। और ये किस वर्ष किए थे? ठीक है, 1979 में किए थे, 1979 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है और दूसरी पूर्णिमा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ब्लू मून कहा जाता है। और ये घटना जो हुआ था ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था, जो कि 2 और 31 अगस्त को हुआ था पहली बार, ठीक है ना। ये दिखा था कुछ दिन पहले। बताइए, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी पर उतरने वाला पहला यान जो था वो कौन था? यही हो जाएगा अपोलो यान, ठीक है। अमेरिका के द्वारा ये भेजा गया था, अपोलो 11। वही ना, प्रशांति सागर के रूप में इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्लूटो जो है इस IAU ने इसका नया नाम जो है वो क्या रखा है? ठीक है, 1343-40 रखा था। और इसका खोज कौन किए थे? ठीक है, कलाटाम्बो के द्वारा खोजा गया था। वो किस वर्ष खोजा गया था? ये 1930, ठीक है, 1930 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकार में जो है मतलब यम ग्रह को जो श्रेणी से निकाला गया था वो किस कारण से निकाला गया था? ठीक है, आकार में ये चंद्रमा से छोटा होना इसका पहला कारण हो जाएगा। और ये कक्षा जो है ना, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं होती थी और ये वरुण की कक्षा को काट देता था, इसलिए इसको निकाल दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेरस जो था उसकी खोज कौन किए थे? पियाजी, ठीक है, पियाजी ने खोजे थे। किस देश के वैज्ञानिक थे? जॉर्जियो मिलानी के साथ थी, बोलिए। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक हो जाएंगे ये पियाजी, जो कि जॉर्जियो मिलानी इटली की अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री महिला के रूप में है, ठीक है। आगे बताइए, बुध ग्रह जो है इसका परिक्रमण काल जो होता है वो कितना दिन होता है? 88। बुध ग्रह में उपग्रह कितना है? ठीक है, एको नहीं है, 0 है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी शुक्र को हो जाएगा। शुक्र में उपग्रह की संख्या कितना है? बुध और शुक्र दोनों में एको नहीं है, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। आगे बताए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? एकमात्र चंद्रमा ही है। एक उपग्रह पृथ्वी का हो जाएगा। इसका नीला किसके कारण होता है? ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देती है। मंगल है, कितने उपग्रह है? 2 फोबोस और डिवोस, ठीक है ना, फोबोस और डिवोस हो जाएंगे। और लाल रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को ही कहा जाता है। किसके लिए ये कहा जाता है? ठीक है, आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को।
आगे बताइएगा, बृहस्पति जो है वो कैसा ग्रह है, किस आकार का ग्रह है? पीला ग्रह। सॉरी पीला, आकार नहीं, रंग पीला पीला हो जाएगा और आकार में हो जाएगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। पीला ग्रह जो होता है SO2 के कारण, ठीक है, SO2 के कारण ही होता है। आगे आइए विनोद जी, आप सामने में रहते हैं तो अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शनि उपग्रह जो है अभी वर्तमान में इसका सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है, ठीक है ना, शनि का, जो कि कितना हुआ है 145 हो गया है। और इसे किस रंग के ग्रह कहा जाता है? शनि को किस रंग का ग्रह कहा जाता है? ठीक है, काला कहा जाता है। और काला जो होता है किस कारण से होता है? N2, ठीक है, नाइट्रोजन के कारण ये काला हो जाता है। बताइए, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण, ठीक है, अरुण को कहा जाता है। और अरुण का हरा रंग किस कारण से होता है? मिथेन के कारण ही होता है। और अरुण में उपग्रह की संख्या कितना है? ठीक है, 27 को हो जाएगा। और वरुण ग्रह जो है इसका रंग कैसा होता है? ये हल्का नीला, ये भी मेथेन के कारण ही होता है, ठीक है ना, मेथेन के कारण ही ये भी हल्का नीला होता है। और हरा जो हो जाएगा वो अरुण हो जाएगा, जो कि ये भी मेथेन के कारण ही होता है, ठीक है ना। 14 गो उपग्रह है, इसका 14 गो है। बताइए, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किस किस ग्रह के बीच में होते हैं? ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और ये उल्का पिंड के टूटने फूटने से ये झील का निर्माण किया गया है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? ठीक है, फोरवेस्टा को नंगी आंखों से देख सकते हैं। और हैली धूमकेतु जो है इसका परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 76 वर्षों का होता है। ये पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखा था। अब कब दिखेगा? 2062, ठीक है, 2062 में ये अब दिखाई देगा। आगे दीजिए, हिस्ट्री और है ना सब्जेक्ट 45 हिस्ट्री निकालें, हिस्ट्री बताइएगा। नांगल जो है वो किस लिए प्रचलित है? नांगल किस लिए? ठीक है, उर्वरक के लिए। और नांगल कहाँ स्थित है? ये ठीक है, पंजाब में है। और पंजाब जो है सतलज नदी किनारे है ना, ठीक है। बताइए, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था वो किस देश में फटा था? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था। ज़्यादातर ज्वालामुखी यहीं फटता है, इंडोनेशिया में। मतलब पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बताइए, किस राजनीतिक ने द क्वालिसर्स ईयर्स नामक पुस्तक को लिखे थे? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है ये, ठीक है, प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2019 में मिला था। जो कि किनके के साथ ये मिला था? भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, ये तीनों व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और सचिन भाई को 2014 में दिया गया है, बाबा है, ठीक है। भारत में कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता तत्व से स्थल माना जाता है? ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। बताइए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र गुहा, ठीक है, रामचंद्र गुहा ने लिखे थे। और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किसने की थी? भगत सिंह के साथ छबील दास भी थे, ठीक है। किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखा है? अल-बरूनी, बहुत अच्छा जवाब, अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लाया था? रीड और मुनरो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GBPS तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली को प्रारंभ किया था? ये रिलायंस जियो के द्वारा किया गया था। इधर है, ठीक है, रिलायंस जियो के द्वारा ये किया गया था। बताइए, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद जो होते हैं उसके गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कब हुआ था ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हुआ था पहली बार? कब हुआ था? 1990-91 में किया गया था, ठीक है ना, 90 में हुआ था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है? ठीक है, 263 अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। बताइए, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? बांकीपुर 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? RL मधोलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है, बांकीपुर पटना के आसपास में, ठीक है। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1922 CR दास के द्वारा किया गया था। और एक और 1940 में जो हुआ था, ये झारखंड में अभी वर्तमान में है, रामगढ़ जो कि हुआ था उस समय बिहार ही में था, 1940 में था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, अबुल कलाम आज़ाद किए थे। बताइए, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। बताइए, कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चार्नक,
तीनों सर बना ठीक है, जॉब चौर्नक हो जाएगी। मानव रक्त का पीएच मान कितना से कितना परास के काम करता है? ठीक है, 7.5 से लेकर के 8 तक परास में काम करता है। ठीक है, और 7.8 भी दे देता है, वो भी ध्यान रखिए। लेकिन 7 से होना चाहिए क्योंकि 7.4 होता है ना रक्त का। बताइए किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? ग्रेफाइट। ये किसका अपर रूप है? ठीक है, कार्बन का। एक फ्लोरीन जो है वो किसका अपर रूप है? वो भी नया खोजा गया, एक कार्बन का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन हो जाएगा। ठीक है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? निजता 21 में रखा गया है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 21 का क। किस संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। बताए पुस्तक आई डू व्हाट डू पुस्तक के लेखक कौन थे? रघुराम राजन हो जाएंगे, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन होता है? चैत। और अंतिम कौन होता है? फागुन। फागुन होता है, फागुन है तो कहा, वही तो बोल रहे हैं, फागुन ही कहा जाता है अंतिम मास को। और शुरुआत जो हो जाएगा वो चैत से होता है। ठीक है ना। बताइए किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला दुर्गा का शुभारंभ किया गया? दरोगा में ये पिछला बार पूछा गया था। ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया था। ये इससे पहले जो दरोगा हुआ ना उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा का संबंध हरियाणा से हो जाएगा। ये महिला सुरक्षा के लिए ये योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो वो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का मंदिर है ना, बोरोबुदुर का मंदिर हो जाएगा जो कि इंडोनेशिया में हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर जो हो जाएगा वो कंबोडिया में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया में, जो कि बोरोबुदुर का मंदिर है। और ऐसे विश्व का जो है वो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अगर रहेगा तो वो अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है ना, द्वितीय नहीं है? ठीक है, बताइए तेज दूसरा जो बना है ना अभी न्यू जर्सी में अभी बना है, सेकंड नंबर का हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन बताएगा तेज एक प्रकार क्या है? पैसा भेजने का आती है। डिजिटल पेमेंट ऐप है जो ये गूगल पे नहीं है, उसी का नाम रखा गया था। ठीक है ना, चक्रवात भी है, मतलब ये पूछने का कारण ये था जो तेज जो है ना एक प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा था दरोगा का है। गूगल पे का नाम ने चेंज किया था तेज, डिजिटल पेमेंट बैंक हो जाएगा ये, यूपीआई संबंधित है। ठीक है ना, ठीक है, कैशबैक मिलता था पहले, मिलता था अब नहीं मिलता। बताइए कीट वंश से होने वाली खुजली जो होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। और ये चींटी के काटने से भी ना होता है, वही उसमें भी पाया जाता है फॉर्मिकल या मेथेनिक अम्ल भी उसे कहते हैं। बताइए कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में आवश्यक होता है? विटामिन के हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताएगा संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को तभी एक नियम कानून बनाया जाता है जब उसके पास किया जाता है वो ठीक है राष्ट्रपति जो है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? बोलिए। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक। कब से कब तक रहे थे? 50 से 62। ठीक है, 50 से 62 तक रहे थे। भारत रत्न भी मिला था इनको, 62 में मिला था। ठीक है, 1962 में मिला था। बताइएगा वह विद्यार्थी कौन था जो रुपया का डिजाइन किया था? डी उदय कुमार, जो कि ऐसे करके नहीं होता है, डी उदय कुमार के द्वारा किया गया था। जो कि आईआईटी किस आईआईटी संबंधित था? बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे संबंधित था। वही ना प्रतीक चिन्ह कर रहे हैं, रुपया का डिजाइन दिए, डिजाइन मतलब प्रतीक चिन्ह है ना। बताइए आरबीआई 2010 में दी थी। आरबीआई इंडिया के रिजर्व ऑफ मतलब आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले गवर्नर भारतीय रूप से कौन बने थे? ठीक है, सीडी देशमुख बने थे। और स्वतंत्र भारत के बनने वाले कौन थे? यही सीडी देशमुख ही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है।
बताइए सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी? देविका रानी रोडिक। देविका रानी रोडिक बनी थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में किया गया। 6 जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल दोनों का हो जाएगा, ठीक है ना? झारखंड का भी है, ठीक है, झारखंड का भी है। बिहार, बंगाल, झारखंड ये सभी का हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर नाभिकीय संलयन, ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और परमाणु बम किससे संबंधित है? परमाणु हो जाएगा तो नाभिकीय विखंडन। और खोज कौन किए थे परमाणु का? ओपेनहियर। और हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किए थे और परमाणु बम का ओपेनहीमर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और सूर्य में ऊर्जा जो रहता है ये कौन सा ऊर्जा रहता है? ठीक है, नाभिकीय संलयन का रहता है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। इसका सटीक आंसर है कोपेनहीमर। ओपेनहीगर है, वह तो बोल रहे थे। विकसित करने का श्रेय कोपेनहीमर। बम 52, ठीक है। बम 52 में किया था, हाइड्रोजन बम 52। हाइड्रोजन बम के बारे में बोल रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु बम ने किया ओपेनहाइमर। हाँ, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। और ब्राजील के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, लुल्ला डी सिल्वा है। लुल्ला डी सिल्वा है जो कि 2024 का G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता उसी को दिया गया है। लुल्ला डी सिल्वा ही करेंगे। बताइए क्वांटम संख्या जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या होता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या होता है और एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना? 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होते हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? ठीक है, 2 ही मान संभव होते हैं। बताइए कौन सा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? कहाँ में, मतलब जयपुर। ठीक है, कहाँ में एक प्रसिद्ध साहित्यिक स्मारक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में ही आयोजित किया जाता है जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो था उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? चार्ली हेब्डो साप्ताहिक पत्रिका था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, पेरिस से होता था। आगे आइए ना, आवाज नहीं आ रहा है आपका। पेरिस से होता था, जो कि पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी, यहाँ जगह है, सीन नदी किनारे बसा हुआ है, फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है? किस जगत के, ठीक है, मोनेरा जगत के जंतु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से कौन सा बंधन जो है जोड़ता है? टेंडन होता है, उसी का कैंड्रा कहा जाता है, ठीक है। लिगामेंट हड्डी जोड़ता है। और हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहा जाता है। बहुत अच्छा। बताइए सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा, ठीक है, तांबा मिला करके आभूषण बनाया जाता है। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी जो है ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। और रिमोट में किस तरंग का उपयोग करते हैं? ठीक है, अवरक्त तरंग का उपयोग करते हैं, जिसकी खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्सेल। विलियम हॉर्सेल के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है वो किस देश की संयुक्त अभियान है? ठीक है, भारत और फ्रांस का हो जाएगा। मेगा ट्रॉपिक्स हो जाएगा जो कि उपग्रह है, जो कि दोनों भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से मिशन बनाया गया था। आगे बताइएगा, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित को किसने लिखे? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मतलब धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? ये उद्यान हो जाएगा, उद्यान क्रांति संबंधित है। बागवानी से। बताइए आरटीआई जो है भारत के किस एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में लगाया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब लगेगा, अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन पहले का था। बताइएगा शहद की मक्खी जो होता है ना, शहद में जो मक्खी रहता है उसका विष जो होता है वो कैसा रहता है? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन हो जाएगा। दिल्ली में हौजे खास और चार मीनार
किस चोर मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। और चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद जो है वो त्याग किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। बताइए राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों होते हैं ना, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उस न्यायालय में जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा। आगे बताइए राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? चित्रकारी से हो जाएगा। मशहूर पेंटी हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? यही हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा ही हो जाएंगे। मैना अंचल किसने लिखे हैं? फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला अंचल पुस्तक को लिखा गया है। बताइए टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है? गोल्फर हो जाएंगे। ठीक है। नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण का कारण क्या है? मतलब ये किस वायरस के कारण फैलता है ये? ठीक है, जीका वायरस के कारण फैलता है। बताइए समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण कहा जाता है, जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कोका कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? औषधि मतलब कैफीन पाया जाता है इसमें, कोका कोला में। और कोका कोला का अभी मतलब किसने ये 2031 तक बनाया है? आईसीसी का ये जो आईसीसी क्रिकेट बीसीसीआई क्रिकेट का जो बनाया गया है ना, वो स्पॉन्सर पार्टनर के रूप में बनाया गया। अभी कोका कोला को 2031 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, बीसीसीआई ने। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। कौन से नंबर के हैं? 36। करजन वायली की हत्या कौन किए थे? मदन लाल ढिगरा ने किए थे। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? जी 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है, घोषणा। और लागू कब हुआ था ये? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। निरस्त कब हुआ था? फिर 2000 बोलते 1911 में। पता है वेल्डिंग में कौन कौन सा गैस का मिश्रण रहता है? ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण रहता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे में की पाइप पर कौन सी परत चढ़ी रहती है? जिंक जस्ता का रहता है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। और देश में मतलब कौन सा स्थान पहला स्थान पर कौन सा है? बांग्लादेश का हो जाएगा पहला स्थान पे। त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? गंडक नदी पर बना हुआ है। गंडक का प्राचीन नारायणी हो जाएगा। मतलब दूसरा नाम नारायणी और प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो वो नारायणी। ठीक है ना, दूसरा नाम हो जाएगा तो नारायणी नाम है, और प्राचीन नाम पूछेगा तो वो सदानीरा हो जाएगा गंडक का। हाँ, नेपाल में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? आगे आइए ना, आप लोग नहीं समझ रहे हैं आप लोग। हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है NH1 को। ठीक है, राजमार्ग 1 है। राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें राजमार्ग। ठीक है, जलमार्ग होगा। जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद। जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और राजमार्ग हो जाएगा पहला तो दिल्ली से पाकिस्तान सीमा अमृतसर तक हो जाएगा। ठीक है ना, दिल्ली से पाक सीमा दीपा हो जाएगा। और दी को दूसरा हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता। दीपा दी को आमू। आगरा से मुंबई हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा। और कोलकाता से चेन्नई कोचे हो जाएगा जो कि चौथा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बताइएगा योजना जो है वो किस सूची का विषय है? योजना। ठीक है, समवर्ती सूची का हो जाएगा। राज्य और संघ दोनों के द्वारा किया। यहाँ भी बिहार सरकार ने निकाल देता है योजना और केंद्र में भी निकालता है। कालिहारी रेगिस्तान जो है वो कहाँ पाया जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत अच्छा विनोद जी। आगे बताइएगा वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1400। 3 बार आया है ये। पहली बार 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया है? 1502। और उसके बाद तीसरी बार 1524 में 3 बार आया है। 1498, 1502 और 1524 में है। फिर वो आएगा। खत्म हो गया, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। क्या
वर्तमान में हो गया होगा, बांग्लादेश था पहले। ठीक है, आगे बताइएगा दीजिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य विष्णु को। ध्यान दीजिए विनोद जी, बगल में बैठे हुए जवाब नहीं दे रहे हैं और आवाज आ रहा है आपका। उनको दीजिए अंदर से पूछे। ठीक है, आगे बताइए। दिल्ली से जो लड़े थे 1857 की क्रांति में, आइए ना आगे, आइए ना, कुछ पूछिए, थोड़ा देर पूछ लीजिए ना। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा ये मतलब दिल्ली से भारतीय नायक में थे, और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? सबको रंगूने में भेजता था। फेमस जगह है, म्यांमार में है और इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, दिक्कत भी बताइए। कानपुर से जो भारतीय नायक लड़े थे वो कौन थे? नाना साहब हो जाएंगे। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधु पंत। धुंधु पंत हो जाएंगे। और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किए थे वहां से। ठीक है ना, कानपुर से। क्या हुआ? ठीक है, अभी हो गया है। तो जूट में अभी वर्तमान में जो है भारत हो गया है, बांग्लादेश को पीछे छोड़ करके भारत आगे हो गया है जूट में, अग्रणी देश में। अभी वर्तमान में भारत ही करंट डाटा के अनुसार हो गया, पहले बांग्लादेश था और राज्य में आंध्र प्रदेश हो गया। पहले नया में आंध्र प्रदेश दे दिया है। क्या आप भी जवाब ऐसे नहीं बोलिए, वही नहीं याद था। पश्चिम बंगाल अब आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल ही है जूट में प्रथम राज्य में अभी। बताइए, लखनऊ से भारतीय नायक के रूप में कौन लड़ी थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या था? बोलिए। मोहम्मदी खातून था। ठीक है ना, मोहम्मदी खातून हो जाएगा मूल नाम। और इनका जन्म 1820 में हुआ था, 1879 में मृत्यु हुआ था। पूछा था ये कुछ बीपीएससी में पूछा था। आगे बताइएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और ये झांसी की रानी जो लड़ी थी वो कहाँ से लड़ी थी? झांसी से ही। ब्रिटिश नायक कौन थे? हीरोज थे। हीरोज ने इनको क्या कहा था? ठीक है, अकेली मर्द की संज्ञा जो दिए थे वो हीरोज के द्वारा दिया गया था, क्योंकि हीरोज को ही पछाड़ने पर लगे हुई थी। वो तो सिंधिया धोखा दे दिया जिसके कारण गड़बड़ा गई। बताइए, इलाहाबाद जो थे, सॉरी इलाहाबाद जो जगह था उसे भारतीय नायक कौन लड़े थे? लियाकत अली लड़े थे। इलाहाबाद से लियाकत अली लड़े थे। और इसको में ब्रिटिश शासक कौन थे? कर्नल नील। और जगदीशपुर से कौन लड़े थे? बिहार में है वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से बिहार के वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। और ये विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर, ये दोनों पता है। बरेली से कौन लड़े थे भारतीय नायक? खान बहादुर खान। और फैजाबाद से कौन लड़े थे? अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़े थे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला। इसको ध्यान रखिए, दोनों में फंसीएगा नहीं। फैजाबाद से हो जाएंगे मोहम्मद अजीमुल्ला, अहमदुल्ला हो जाएंगे फैजाबाद से, और अजीमुल्ला जो हो जाएंगे वो फतेहपुर से। फतेहपुर से अजीमुल्ला हो जाएंगे और फैजाबाद से कौन हो गए? बोलिए ना, अहमदुल्ला। याद हो गया ना? समाज में को याद हो गया ना? ठीक है, आगे बताइएगा। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मतलब कौन से व्यक्ति, मतलब व्यक्ति के रूप में नहीं देना है, किस ये क्या कहता है? पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? यही पूछने का तात्पर्य था। सन्यासी से संबंधित, सन्यासियों ने शुरू किया था। बताइए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 87 में किए थे जी। 1887 में, 1900 नहीं, 1887 में किए थे जी। आगे बताइएगा, धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कौन व्यक्ति किए थे? धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन नौरोजी, दत्ता एवं बाचा, तीनों व्यक्ति के द्वारा धन निकासन के प्रतिपादन किया गया था। ठीक है ना, सिद्धांत का। और भारतीय सुधार समिति जो लाए थे वो दादा भाई नौरोजी ने लाए थे। धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और ये किस पुस्तक में ये अंकित किए थे? पावर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में ये इसको रखे थे। और ये अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे?
WC बनर्जी थे, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय जो अगर पूछा जाए तो WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना, जो कि चुनाव को हार गए थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने वाले व्यक्ति कौन थे? सदस्य हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, और चुनाव लड़ने वाले हो जाएंगे तो WC बनर्जी जो कि चुनाव हार गए थे। इसको ध्यान रखिए, दोनों में फंसिएगा नहीं। जी करंट में और BPSC ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। गजब है। आगे बताइए, बंगाल में शोक दिवस क्यों मनाया गया था? ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, इसी के कारण मनाया गया था। और राखी दिवस कहाँ मनाया गया था? वो भी वहीं बंगाल में, इसीलिए मनाया गया था। बताइए, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम में क्या नारा लगाया गया था? स्वदेशी आंदोलन में क्या नारा दिया गया था? ये वंदे मातरम और विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक हो, इसका नारा दिया गया था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पुस्तक में आया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में आया था, जो कि संजीवनी पत्र था। और संजीवनी पत्र जो है ये कब प्रस्तुत हुआ था? ये 1905 में ही प्रस्तुत हुआ था। आगे बताइएगा, बताइए स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किए थे, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में मांग किए थे। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था पहली बार। और स्वराज शब्द का प्रस्तुत जो किए थे ये दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन में। बताइए, सूरत विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रासबिहारी बोस ने की थी। इसमें क्या हुआ था? बोस, ठीक है, बोस। इसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। और जुटा कब था? 1916 में जुट गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जुट गए थे। मतलब स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध कौन सा गीत को लिखा था? अमर सोनार बंगला को लिखे थे। यही बाद में जाकर के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। राष्ट्रीय गीत बना था, गान नहीं, गीत। आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी बांधन समिति की स्थापना कौन किए थे? अश्वनी कुमार दत्ता ने किए थे, ठीक है, बारिशल में किए थे, जो कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किए थे। बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? कब? डेट बताइए। 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। और तूफानी हिंदू के नाम से कौन जाना जाते हैं? विवेकानंद को ही जाना जाता है। और ये धर्म सुधार, ये क्या कहता है, धर्म सम्मेलन में जो भाग लिए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में, कब भाग लिए थे? 1893 में। इधर धर्म सम्मेलन में भाग ले रहे थे और ये महात्मा गांधी उधर जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, उसी समय में 1893 में ही। बताइए, ये पहला नारा मतलब किस वक्त से ये मतलब प्रारंभ किए थे? अमेरिका के भाइयों, ठीक है, अमेरिका के भाइयों बहनों से संबोधित किए थे, जो कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इनको तूफानी हिंदू मतलब विश्व में सर्वोच्च देशों में ला करके खड़ा कर दिया था हमको। हो गया। बताइएगा, किसकी मुकदमा के लिए महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे? शेख अब्दुल्ला के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। सेठ अब्दुल्ला है, ठीक है ना, सेठ अब्दुल्ला। 12th बताइएगा, मृग मरीचिका जो है वो किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए, प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बताइए, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन कौन से गुण जो है प्रभावित होते हैं? ठीक है, तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है, जो कि एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अगर एंगस्ट्रम अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मीटर मार लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों हो जाता है। उसी को बदलेंगे तो 10 होता है, 10⁻⁻10 होता है एक एंगस्ट्रम में। प्रकाश की गति जो होता है वो कितना होता है? किलोमीटर प्रति घंटा,
बताइए। 18/5 से गुना करना पड़ेगा उसमें। ये 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बट्टा में 1000 कर दीजिएगा, आ जाएगा। ना 18/5 से गलती ना होगा। हाँ 18/5 सही, 18/5 से गुना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18/5 से गुना करिएगा। आगे बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और लैंप जो रहता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेफ्टी लैंप। लैंप में भी अवतल का ही उपयोग किया जाता है। सोडियम लैंप नहीं होता है, परावर्तक लैंप जो होता है। बताइए, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का उपयोग करते हैं? सजावट, ठीक है, नियॉन का उपयोग किया जाता है, नियॉन गैस का। बताइए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग जो है वो कौन सा है? लाल हो जाएगा। सबसे अधिक शक्ति वाला रंग कौन है? नीला है, सबसे ज़्यादा मतलब शक्ति हो जाएगा। और सबसे कम जो है वो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो हो जाएगा वो किसका है? ये बैगनी का हो जाएगा। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का ही होता है। और कम सबसे कम जो है प्रकीर्णन लाल का होता है। सर शक्ति टेम्परेचर जो सूचित करता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर नीला सूचित करता है। तो वही शक्ति टेम्परेचर, ठीक तो है, तापायनिक शक्ति, ठीक है। तो मतलब वास्तविक सूर्योदय से कुछ देर पहले सूर्य दिखाई देता है, किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। और सूर्य डूबने के बाद जो लाली दिखाई देता है वो किस कारण से? ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन। बताइए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई होने का क्या कारण है? ये अपवर्तन, रिफ्लेक्शन का कारण हो जाएगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन का कारण हो जाएगा, पूर्णांतरिक। बताइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। इसलिए कहते हैं आगे आइए आप। बताइएगा, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत के रूप में प्रयोग जो किया जाता है वो किस तरंग का उपयोग करते हैं? ये प्रकाशीय तरंग का उपयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ மீटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और रॉक सॉल्ट में कितना होता है? रॉक सॉल्ट और नाइलन दोनों में सेम होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है जी। नाइलन और रॉक सॉल्ट दोनों में होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 हो जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तारपीन तेल में कितना होता है? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बताइए, आंख के रेटिना की तुलना में परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंख के रेटिना की तुलना से किया जाता है? ठीक है, फिल्म से किया जाता है। और एंडोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। और शीशा जो होता है ना, कांच में सबसे कम होता है। बताइए, अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसका कारण है? ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है। अब समझ में आ गया ना? सूर्योदय अपवर्तन, लालिमा। दूरदृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस से उत्तल लेंस किया जाता है, जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स कभी कभी वो भी दे देता है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। चलिए सुंदर जी, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित जो करता है वो ठीक है, तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है। बताइए, पढ़ने के काम में आने वाला दर्पण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स। यदि वायुमंडल की उपस्थिति नहीं हो तो प्रकाश का रंग जो है वो कैसा होता है? मतलब आकाश का रंग ये काला हो जाएगा, ठीक। बताइए, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव, राजा धंग के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और ये भगवान, ये शिव का जो मूर्ति है देवघर में, क्या नाम है वो, भोला बाबा का जो मंदिर देवघर में जो है, बैजनाथ जी का, झारखंड में भी पड़ता है ना देवघर, जो कि ये जो बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी राजा धंग ने ही बनवाए थे, ठीक है। कभी मजाक नहीं बनाइए। आगे बताइएगा, पॉलीथीन, इधर
पॉलीथीन का निर्माण किस बहुलक से होता है? बहुलक उसका बताइए ना, पॉलीथीन का बहुलक। एथिलीन। एथिलीन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है एथिलीन का? C2H2 होता है एथिलीन। C2H4 होता है ना, C2H4 हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा तो अल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। C2H2 क्या? एथिलीन का C2H4 हो जाएगा। CnH2n होता है ना वो अल्कीन का, तो अल्कीन ग्रुप का ये हो जाएगा एथिलीन, ठीक है ना। C2H4 हो जाएगा और C2H2 होगा तो एथिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन हो जाएगा या एथाइन उसे कहते हैं। बताइए स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के रूप में CNG गैस का उपयोग किया जाता है। CNG में कौन सा मुख्य घटक रहता है? मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही जो होता है उसको किस रूप में उपयोग करते हैं? छपाई के रूप। ठीक है, छपाई के रूप में, प्रिंटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? निकेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा। और कृत्रिम घी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें, घी बनाने में। बताइए बर्तन की सतह पर चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहा जाता है। और बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले जो होते हैं ना उसको टेफ्लॉन कहा जाता है, ठीक है। नहीं चिपकता है, चिपकेगा तो बातें खत्म, खराब हो जाएगा, गलिए जाएगा वो बर्तन। न चिपकने वाला, नहीं चिपकने वाला, चिपकेगा तो वो गलिए जाएगा, पूरा गल जाएगा तो बातें खत्म है, उस पर खाना भी नहीं बन पाएगा, सट जाएगा। बताइए वाहनों के ईंधन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि जो होती है वो किस कारण से होती है? अपस्फोटन के कारण होता है। और अपस्फोटन के कार्य के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं? वाहन में जो अपस्फोटन का उपयोग किया, टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड शीशा डाला जाता है, मोबाइल के साथ नहीं मिलाता है, वो क्या कहता है, पन्नी में जो रहता है पुरिया में, वही हुआ टेट्रा इथाइल लेड उसमें रहता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? डीजल का। ठीक है, डीजल का उपयोग किया जाता है। और हम लोग जो चढ़ के जाते हैं उसमें हम लोग भी चढ़ सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस घटक रिसा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड रिखा था, MIC रिसा था। और कब ये हुआ था घटना? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है ना। दिक्कत भी है, बैठ जाइए ना, आगे रखिएगा तो लगता है पीछे से मार के भागने का इरादा है क्या? वैसा नहीं कीजिए, आइए बैठिए। आगे बताइएगा। किसे मिर्बेन का तेल कहा जाता है? ऑयल ऑफ मिर्बेन किसे कहा जाता है? मिर्बेन का तेल, उन्हें तेल समझ लीजिएगा। ये नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। बताइए शक्कर के हो गया, शक्कर के किण्वन जो होता है इसमें कौन सा पदार्थ बनता है शक्कर किण्वन से? इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। एंजाइम जो होता है उसमें प्रयोग जो किया जाता है वो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। बताइए फल को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन, जो कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनाया जाता है। बताइए शहद में कौन सा मुख्य घटक होता है? फ्रुक्टोज। आइए ना, हो बताइए DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनॉल और ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किसका उपयोग किया गया था? इसी DDT का उपयोग ही किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, CHCl3 इसका सूत्र होता है। और इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है क्लोरोफॉर्म का? ये निषेचेतक के रूप में किया जाता है, निषेचेतक के रूप में किया जाता है। बताइए विस्फोटक, किस विस्फोटक को नोबेल का तेल कहा जाता है? TNG को कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG को कहा था। और TNT होता है वो विस्फोटक वाला होता है, वो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो होता है। नोबेल का तेल TNG को कहा था, ठीक है ना। बताइए सभी जैविक यौगिकों में अनिवार्य मूल तत्व जो होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? कार्बन रहते हैं, ठीक है। बताइए प्राकृतिक रबर का बहुलक जो है ये कौन सा है? आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है। और कृत्रिम बहुलक का उदाहरण कौन सा है जो कि पूछा था?
प्राकृतिक पूछा था जो कि आइसोप्रीन, और कृत्रिम अगर हो जाएगा तो वो नायलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन जो है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा था। 6 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला देश किसे कहते हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया ही हो गया है वर्तमान में। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण भारत की, जो कि गोदावरी हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल में हो जाएगा। गठन कब हुआ था हिमाचल का? 1971 में गठन हुआ था। बताइए वह भारतीय नेता कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? BR अम्बेडकर लिए थे, ठीक है, वो भी थे। सर तेज बहादुर सप्रू और सरोजिनी नायडू ये भी थे, लेकिन अम्बेडकर नहीं दिया था ऑप्शन, ठीक है। मतलब वो भी सभी रहते हैं, अगर ऑप्शन रहेगा तो सभी मार सकते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कब हुआ था स्थापना? 1934, और सूर्यासन को फांसी भी पड़ा था 1934 में ही। चट्टग्राम से जुड़े हुए थे, शस्त्रागार से जुड़े हुए थे। बताइएगा भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 दिन का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन से होता है, ठीक है, बैठक, ठीक है, प्रथम तिथि उसी को होता है। बताइए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। और किस ये आधारित किस पर है? ये 3rd स्तरीय हो जाएगा, तृतीय स्तरीय का हो जाएगा। भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से शुरू हुआ था। मानव भ्रूण का हृदय स्कंदन जो होता है वो कब प्रारंभ होता है? ये विकास जो होता है उसके 4थे या 5वें सप्ताह से शुरू हो जाता है, ठीक है ना, 4था 5वां सप्ताह। ये मानव भ्रूण का हृदय स्कंदन जो होता है ना, स्पंदन, हार्ट प्लेसेंसन जो होता है वो धड़कना जो शुरू होता है वो विकास के 4थे या 5वें सप्ताह से शुरू होता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात को? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 29 को होता है। पूरे कपाल में 8 हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा, चेहरा में 14। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सबसे पहले किसने लगाया था? माइकल हॉल के द्वारा लगाया गया था। और प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन एक्शन का जो नियंत्रण करता है, नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कौन सा केंद्र होता है? ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, केसुरक्कु रज्जु हो जाएगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कहा जाता है। मानव वयस्क में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होता है। और मांसपेशी की संख्या कितना होता है? 639 हो जाएगा, 639, 639। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो होता है वो कौन सा भाग होता है? दंत बलक या एनामेल? एनामेल हो जाएगा, या दंत बलक उसे ही कहा था। हिंदी में दंत बलक हो जाएगा, एनामेल इंग्लिश नाम है इसका। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन होती है? फीमर। किसकी होती है? जांघ की। और कशेरुकु रज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है? 31 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पसली की संख्या कितना जोड़ा होता है? 12 जोड़ी, 24 होता है। मानव शरीर में किस नली में शुक्राणु और डिम्ब को निषेचित किया जाता है? ठीक है, फ्लैपियन ट्यूब या डिंडवाहिनी नली इसे कहा जाता है हिंदी में। और फ्लैपियन ट्यूब भी आंसर देता है ज़्यादातर। इंग्लिश हिंदी ध्यान देखिएगा। क्या अभी पता है वयस्क मानव शरीर में जल का परसेंट कितना होता है? 65% जल रहता है, ठीक है। अस्थि एवं दंत का निर्माण में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो होता है वो कौन होता है? जबड़ा की पेशी हो जाएगा। पता है शिशुओं में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300 पाई जाती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से होता है। और रक्त कैसा ऊतक है ये? संयोजी ऊतक ही हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन त्वचा में बाल या नाखून या सींग जो होता है, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? कीरेटिन होता है। और कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, कीरेटिन इसमें हो जाएगा। कौन सी लसिका जो होती है उसमें रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है?
ये आरबीसी में रुधिराणु की आवश्यकता, आरबीसी हो जाएगा, लाल रुधिराणु। क्या है सर क्वेश्चन? आरबीसीएस में होता है, कौन सी लसिका जो होती है ना में रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है, तो रुधिराणु नहीं रहता है, लाल रुधिराणु में नहीं रहता, आरबीसीएस होता है। केंद्रक है कि आरबीसीएस उसमें केंद्रक नहीं? रुधिराणु की अनुपस्थिति रहती है, लसिका में रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है, लाल रुधिराणु हो जाएगा। तीन को होता है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। बताइए कंडरा किसको किसको जोड़ता है? कंडरा हो गया, अब ये ना बोले हड्डी से मांसपेशी हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? कृषि मूल्य आयोग 65। 1965, ठीक है, 1965 में होता। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? 19 का 1। बताइए ओजोन डे जो मनाने की घोषणा जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल में हुआ था। कब हुआ था ये? जापान में हुआ था, 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जलवायु था ना, नगोया हुआ था 97, ठीक है, 16 सितंबर 1997 को इसका किया गया था। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। बताइए पुच्छल तारा की पूछ की दिशा जो होती है वो कैसे होती है? सूर्य से दूर। सूर्य से हमेशा दूर रहती है, ठीक है। बताइए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1979 में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई वय बंधन योजना का संबंध जो था वो किससे था? ये पेंशन से हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर में केबी का अर्थ क्या होता है? किलोवाट, किलोवाट होता है, ठीक है। किलोबाइट, किलोबाइट है तो बोल रहा है, सुनिए सही से बताइएगा। एशियन कप जो होता है वो किससे संबंधित है? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट श्रृंखला होता है ना उसी को एशियन कप कहा जाता है। संतानवे बोल दिए थे। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया था और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था, ठीक है, नगोया 10। और मॉन्ट्रियल जो आया था वो 1987 में आया था। तीनों हो गया ना क्लियर? बताइए क्षमा वाणी जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और नवरोज जो है वो किसका त्योहार है? पारसी का। किसने लाया था ये? बलबन के द्वारा लाया था। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो जाएगा। बताइए मेडोना किसकी कीर्ति है? मैडोना राफेल का हो जाएगा। सेक्स भी यही था, मैडोना जो हो जाएगा ये राफेल का हो जाएगा, जो कि इटली के थे। साइलेंट वैली जो है वो कहाँ से थे? केरल में हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 होता है। ध्रुवीय हो जाएगा तो 14 और विषुवतीय 56, विषुवतीय 56 होता है। 43 किलोमीटर का अंतर होता है दोनों। महिलाओं की ओलंपिक में सबसे पहले भागीदारी जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? पूरे 1900, दूसरा ओलंपिक में हुआ था। 1896 शुरू हुआ था और 1900 में पूरा हुआ था। बौद्धों में तबो मठ कहाँ स्थित है? हिमाचल, ठीक है, हिमाचल में हो जाएगा। योजना अवकाश के कारण कौन सी योजना जो है देर से प्रारंभ हुआ था? चौथा पंचवर्षीय योजना देर से शुरू हुआ था। 37 से। बाजार नियंत्रण को सुधार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। बताइए दासों का शौकीन कौन था? फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा दास रखता था, यही ना, 1000 से प्लस रखता था। सही में। आगे बताइएगा कंबोडिया का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट में स्थित है। वेनिस का सौदागर किसे कहा जाता है? ठीक है, मार्को पोलो कहा जाता है। बताइए किस निगम के लेनदार धारक होते हैं? किस निगम के लेनदार जो होते हैं वो धारक के रूप में होते हैं? ये बर्ड हार्डर हो जाएंगे इसका। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस प्रणाली के तहत होता है? ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य ने शुरू किया था? ओडिशा संबंधित है। पानी पंचायत ओडिशा लगाया था। बताइएगा जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया। सोमनाथ मंदिर ने सोमनाथ मंदिर ने ये मंदिर को जो लूटा था वो किस वर्ष लूटा था? 1025। ठीक है, 1025 में लूटा था। महमूद गजनवी ने लूटा था।
संगमरमर 17 बार किया था। संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? क्या हुआ? ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित है। बताइए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई हो जाएंगे। और एक जैनक कौन लिखे थे? पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक हो जाएंगे और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए आप, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन बना था? ये ओबीसी बना था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉमर्शियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बना। वो अलग हो जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो था वो कौन सा था? मोहन बागान। इसकी स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1889 में हुआ था। और मोहन बागान ने कौन सा कप को जीत लिया है? डुरंड कप को जीता है। और किसको हरा के जीता है? ईस्ट बंगाल को हरा करके जीत लिया है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। बक्सर का युद्ध समाप्त जो हुआ था किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में समाप्त किया गया था, ठीक है। बताइएगा प्रथम विश्व का देश का तात्पर्य जो है वो क्या है? ये विकसित देश हो जाएगा। मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से ही हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अगला बताइएगा, अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम निर्माण किसने किए थे? अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर किए थे। गलोव का मार्टिन बेहन है, ठीक है। और ये पूछ रहे थे मानचित्र का, और सबसे पहले मानचित्र का निर्माण जो किया गया था सुमेरियनों के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माणकर्ता जो के रूप में माना जाता है वो यूनान के अलेक्जेंडर हो जाएंगे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। और इसका क्या कहता है, इसका वास्तुकार कौन बना था? ठीक है, मिर्जा ग्यास, मिर्जा ग्यास बना था। बताइए रेडियो में जो एफएम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन याद हो गया ना? एफएम पर सुनिएगा विविध भारती। बताइए हिंडरबर्ग रेखा जो है वो किसको किसको जोड़ता है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है, ठीक है। बताइएगा मुंबई का जो एसटीडी कोड है वो क्या होता है? 022, 0222 नहीं, 0222, ठीक है, 22 हो जाएगा। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसका उपनिवेश था? ये पुर्तगाली का था। और गोवा भी पुर्तगाली का ही था। और गोवा मुक्त कब हुआ था पुर्तगालियों से? 1961 में मुक्त हुआ था और राज्य के रूप में 1987 में बनाया गया था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास, ठीक है। परमाणु में जो नाभिक में जो रहते हैं वो कौन कौन से तत्व रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखते हैं। और चौकीदारी कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। पहरेदारी करते हैं, चारों बगल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कितना नंबर? 110। बताइए इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आईटीसी, ठीक है, आईटीसी कंपनी बनी है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधार में सबसे शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु रहा है, ठीक है। बताइएगा साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो हुई है 2023 में 1 मई को, ये कहाँ में हुआ है? लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में हुआ है। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? लेबर डे, मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। बताइए भारत का सबसे पहला कले स्टे रेल ब्रिज जो बनाया है गया है ये बन के तैयार हुआ है, कहाँ में है ये? जम्मू कश्मीर चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत ही बना है, अपना भारत, ठीक है। बताइए किस राज्य के सिमलीपाल अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ प्रकार का मेलेनिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? ठीक है, ओडिशा में पाया गया है। सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? मीरा एस्पाइल को दिया गया है, मीरा एस्पाइल को मिला है। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीत लिया है? लिपजिंग मारिया एस्टेनोपा ने जीत लिया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम का कौन है अभी वर्तमान में?
तीनों में नंबर 1 है ना अभी तक भारतीय है। टेस्ट में नंबर 2 पे चल गया, उस दिन हारा था। टेस्ट में 2 बार चल गया है। ठीक है, बताइएगा बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। 2023 की हाई स्पीड पेड एथलीट की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। ठीक है, बताइए किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त रूप से राष्ट्र शौर्य पुरस्कार को जीत लिया है? ईरान का हो जाएगा। बताइए ACC मेंस प्रीमियर कप को किसने जीत लिया है? नेपाल ने जीता है। ठीक है, नेपाल जीत लिया। ACC एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना को शुरू किया है? उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, बताइएगा USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार विशेष चिंता का देश घोषित जो किया गया वो किस देश को किया गया है? ठीक है, भारत को ही चिंता का देश बनाया गया है। विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण ने किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया है? कर्नाटक ने दिया है। पता है किसने अपना पहला इटालियन सीरी A1 खिताब को जीत लिया है? भारत ने नेपाल ने जीता है। नेपाल जीता है। किस देश के बेसिक प्लान ऑफ ओशियंस पॉलिसी को अपनाया गया है? जापान। ठीक है, जापान ने अपनाया है। हिंसा को भड़कने के बाद केंद्र ने 355 अनुच्छेद जो लागू किया है वो किस राज्य में किया है? मणिपुर में किया है। 355 को लागू किया है। बताइए किसने अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है? ये BRO के द्वारा बनाया गया है। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। गोंड जनजाति कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा। ठीक है, बिहान मेला कहाँ लगता है? ये भी ओडिशा में ही लगता है। ठीक है, ओडिशा और बिहार। बताइए भारतीय सेना ने कहाँ में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? 1987 में स्थापना राज्य का अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास घोषित किया गया है। बताइए बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान मोचा जो है वो किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यमन। मोचा का नामकरण यमन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो अभी वर्तमान में किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया है। बताइएगा बाइडेन प्रशासन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को किया गया। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चीन का लौटा है। ठीक है, बताइए भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, बांग्लादेश में किया गया है। बिपरजॉय तूफान का नामकरण कौन किया है? ये भी बांग्लादेश ने किया है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाएगी शेख हसीना। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ में लिथियम भंडार की खोज किया गया है? राजस्थान में खोजा गया है। ठीक है, किस राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा को चलाया है? ये उत्तराखंड ने चलाया है। इमारत में गैस स्टोव के इस्तेमाल के प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी देश कौन बना है? ये न्यूयॉर्क बना है। ठीक है, न्यूयॉर्क। गैस स्टोव जो होता है उस पर प्रतिबंध लगाया खाना बनाने के लिए। बताइए 9 साल के बाद प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है? ठीक है, मेघालय में शुरू किया गया है। आगे बताइए भारत और किस देश के बीच सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू हुआ है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। बताइए किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? ये उत्तराखंड का हो जाएगा। G20 विकास कार्य के समूह की बैठक जो हुआ है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? ठीक है, गोवा में हुआ है। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? ठीक है, जर्मनी के द्वारा किया गया है। आगे बताइए किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया था। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड को जीता है? लॉरियस लियोनल मेसी के द्वारा जीता गया है। मेसी ने जीत लिया है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? ठीक है, श्रीलंका को किया है। छठे भारतीय महासागर सम्मेलन का मेजबानी कहाँ में किया जा रहा है? ढाका बांग्लादेश में किया जा रहा है। आगे बताइए किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दिया है? जापान। ठीक है, फुमियो किशिदा राष्ट्रपति हो जाएंगे। और राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर से आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब देना है।
जो कि दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख जो है संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया, किस संविधान संशोधन से जुड़ा था। ये सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से दीजिएगा और पूरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है और ये किस अनुसूची में है और इसका जो कि संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं और डेली आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें। इतना ठंडे में भी हम लोग आप लोग के लिए और हमारे लिए अपने लिए भी तैयारी को जो है वो कर रहे हैं लगातार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन जो है टफ है। कितना हाई है, बिहार एसएससी देख रहे हैं ना, कितना फॉर्म भर दिया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।